चलिए, आज के टेली के क्लास में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने सारा हिसाब हमने बनाया है और लिखने के क्रम में इसको रिकॉर्ड हम नहीं किए थे, चूँकि बार बार गलती या अशुद्धि होने की आशंका ज़्यादा रहती है जब लाइव में हम राइटिंग करते हैं। तो हमने अभी तुरंत आपके सामने ये लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज इस चीज़ को एक बार देखते हैं, तब हिसाब पर चलेंगे। हम लोग जो है लेज़र बनाए, ग्रुप बनाए, कंपनी क्रिएट किए, आइटम एडजस्ट किए, लेकिन अब जो टेली की जो सबसे प्राथमिकता है वो क्या है? टेली की सबसे बड़ी प्राथमिकता है उनका बिल तैयार करना। ठीक है ना, हम जो इनवॉइस किसी को देंगे और बिल जो है वह अलग अलग कैटेगरीज का हो सकता है। हम जर्नल जानते हैं, बहुत ऐसे कॉमर्स के छात्र हैं जो इसको पहले से जर्नल एंट्रीज आती है, लेकिन फिर भी उनकी जो जर्नल एंट्रीज है वो किसी भी प्रकार से बिल को 100% नहीं है उसका बोध करा रहा है। वो उसकी सबसे बड़ी कमी रहती है वहाँ पर। इसलिए टेली वाले जो छात्र होते हैं वो जर्नल को बिल के आधार पर, इन इनवॉइसेस के आधार पर या बिल्स के आधार पर उसको तय करता है। कॉमर्स वाले जो किताब पढ़ के आए हैं उसमें भी काल्पनिक हिसाब है, हम भी यहाँ पर काल्पनिक हिसाब रखे हैं। ठीक है ना, वहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अधिक होने के कारण और उसका ट्रांजैक्शन वो क्या करते हैं, कुछ दिनों का, 1 महीने का एंट्री मार दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसका वो लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस मिला लिया, बैलेंस शीट कर लिया। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाओं से बिजनेस का रूपरेखा आप बढ़िया से नहीं देख सकते हैं। एक बिजनेस को 100% देखने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर आपको पार करनी पड़ेगी, और एक फाइनेंशियल ईयर में वो एक 10 एंट्री, 20 एंट्री, 50 एंट्री नहीं है, हजारों एंट्रीज हो सकते हैं। ठीक है ना, एक साल के एंट्री में हजारों एंट्रीज किसी कंपनी में हो सकता है, और वो हजारों एंट्रीज पर 1000 तरह के समस्याएं आ सकते हैं। ठीक है ना, टेली में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेजर क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है ट्रांजैक्शन को सही तरीके से उनके प्रारूप के आधार पर बिल तैयार करना। हमको वहाँ पर कंट्रा वाउचर लगाना था, हमने उसको पेमेंट वाउचर लगा दिया। हमको पेमेंट वाउचर लगाना था, वहाँ रिसिप्ट लगा दिया। हमको वहाँ पर सेल्स लगाना था, हमने वहाँ परचेज लगा दिया। ठीक है ना, ये तुरंत आपके ट्रांजैक्शन को उलट से पलट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंट्रा वाउचर दिए हैं, वाउचर को एकदम बढ़िया से समझिएगा। यदि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश है ट्रांजैक्शन, और कैश का सीधा संबंध बैंक पे जा रहा है, मतलब कैश बैंक में कब जाएगा? कैश जब हम बैंक में जमा करेंगे पैसा। ठीक है ना, हमारे पास 50,000 रुपया है, 25,000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो कंट्रा वाउचर में चला जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, वहाँ से हमने 50,000 रुपया निकाल लिया, तो वो कंट्रा वाउचर में चला जाएगा। अगर एक किसी बैंक में खाता है, उस खाते से हम अपने किसी दूसरे बैंक के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? कंट्रा वाउचर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब नीचे है पेमेंट, हम किसी को भुगतान कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो मेरे लिए कार्य किया, या हम कोई चीज़, किसी चीज़ के बदले उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो जब भी भुगतान की बात आएगी कैश से या बैंक से, वहाँ पर पेमेंट वाउचर लगेगा। आपका कैश से जा रहा है या बैंक से जा रहा है, वहाँ पर कंट्रा वाउचर नहीं मार देना है, वहाँ से कट गया। ठीक है ना, यहाँ पर कंट्रा में आपका कटा नहीं, आपका पैसा बैंक में जाके जमा हो गया, और वहाँ से भी निकाले पैसा तो वहाँ से कटा। ठीक है ना, बैंक में खास करके जमा हो रहा है, बैंक से दूसरे बैंक में चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और विथड्रॉवल करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, तब फिर वो वाउचर फिर बदल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, ये 3 कंडीशन हम डाले हैं। रिसिप्ट वाउचर तब यूज करेंगे जब कोई भी कस्टमर से हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ के बदले हमने उसको सेवा दिया, उसके बदले आइटम दिया, बेचा उसके बदले। ठीक है, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में आएगा।
और रिसिप्ट वाउचर कभी माल जब रिसीव करते हैं तो वहाँ पर भी लगता है, ठीक है। इसका हम जब ट्रांजैक्शन देंगे उसके हिसाब से आपको ये बताएंगे। आगे है जर्नल वाउचर। अब कुछ बिल को एडजस्ट करना है, किसी ने आपसे उधार ले लिया है ना, कभी आपने किसी से उधार ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, उस कंडीशन में जर्नल वाउचर का एंट्री करेंगे। आगे है सेल्स वाउचर। जब हम अपने आइटम्स की सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, ठीक है ना, आइटम्स की बिक्री करेंगे तो वहाँ पर सेल्स वाउचर लगेगा। और जब हम वहाँ सेल्स वाउचर तब करेंगे जब हम सेल कर रहे हैं अपने आइटम्स की, और परचेज वाउचर तब लगाएंगे जब हम आइटम की बिक्री करते हैं अपने काउंटर से, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, इतने कमांड। तो एक बार हम रिपीट करेंगे। कंट्रा वाउचर के लिए क्या कमांड यूज करेंगे? F4। पेमेंट वाउचर के लिए F5। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6। जर्नल वाउचर्स के लिए F7। सेल्स वाउचर के लिए F8 और परचेज वाउचर के लिए F9। अब चलते हैं यहाँ के ट्रांजैक्शन पर। यहाँ आपका हिसाब दिया हुआ है, अब हिसाब पढ़िए और इसको बनाइए। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द कंपनी SK एंटरप्राइजेज, ये प्लेस है, फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 है, ईमेल इसका ये है, अकाउंट टाइप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री हम पास करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले, तब आएंगे इधर के हिसाब पर। इधर के हिसाब के लिए आपके पास पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के फार्मूले आपके पास होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट्स का क्या फार्मूला था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। फिर रियल अकाउंट्स के क्या फार्मूले थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर नॉमिनल का क्या फार्मूला था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दिमाग में बैठ गया इतना चीज़ आप जानते हैं, तो ये सारे हिसाब को आप अब बना सकते हैं। अब चलते हैं टैली पर। टैली में हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले SK एंटरप्राइजेज कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझिए कि आपका टेस्ट है, आपको ये दे दिया, आप बनाइए, कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं, अपना टैली खोले। जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कोई भी एक कंपनी सबसे पहले हम खोल लेंगे। आप अपने जो भी आपकी डायरेक्टरीज है उसको आप पहले खोल लेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी एक कंपनी खोल ली, इसको Alt F1 से बंद कर देंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी करेंगे। अब तो ये आसान है। अब जो बचा खुचा आज से भी कोई पढ़ना चालू करेगा तो हो सकता है कि पीछे अगर भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से सारा चीज़ हो जाएगा। तो कंपनी का नाम क्या है? SK एंटरप्राइजेस। कंपनी वही नाम रहेगा, एड्रेस में नीचे भागलपुर, ठीक है। ईमेल दिया हुआ है, ईमेल भर लेते हैं। और कितना फास्ट इसको अब एंट्री कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर इन्वेंट्री और 21 है, इसको हम यहाँ पर 22, नीचे भी वही रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये आपका रुपया पैसा जो है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो सेट करते हैं अब पैसे में नहीं करते हैं, ठीक है ना। उस समय पैसा वगैरह भी ज़्यादा यूज किया जाता था। अब 50 पैसा है तो आपसे 1 रुपया ले लेगा, 1.5 रुपया है तो 2 रुपया ले लेगा। आपसे लेने वाला बढ़ा के लेगा और देने वाला भले 50 पैसा न गया है क्या। तो इस कंडीशन से ये जो 2 लिखा हुआ है इसको 0 करेंगे। फिर यहाँ से एक 2 और है, इस 2 को 0 करेंगे, तब एक्सेप्ट करेंगे कंपनी। कुछ अंतर है, ध्यान रखें। ध्यान रहा सबको? ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? सब कुछ वही था, बदलाव क्या किए? दो जगह 2 हमको दिखाई दे रहा था, उसको हम क्या कर दिए? 0 किए। क्यों किए? राउंड फिगर के लिए। अब एक्सेल में पढ़े हुए हैं राउंड फिगर क्या है, और अभी भी हम आपको बता दिए, ठीक है ना।
पॉइंट में अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो पॉइंट में, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, आप पहले से काहे सेट करके रखिए, 1.5 रुपया है तो 2 रुपया आप कैलकुलेट करेगा, नहीं तो हर हमेशा कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस आपको गलत मिलता जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। किस कंपनी में काम कर रहे हैं? एसके एंटरप्राइज। अब हिसाब भी याद रखिएगा कि क्या क्या आप किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखना है, उकताइएगा नहीं। आप जितना हम बताए हैं हम आपको दिल से बता रहे हैं। अब यहाँ से इस कंपनी में सबसे पहले अब चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ से सारी एंट्री अब लगेगी, समझ में आ रही है ना? अब लेजर वगैरह सब कुछ वहीं पर करेंगे, वाउचर पर ही। अब इधर अलग से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है ऊपर में, अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर मारेंगे, मारे, ये आया। अब ये हिसाब पर पहुंचते हैं। हिसाब क्या कह रहा है यहां से नीचे? एसके एंटरप्राइजेज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹8 लाख। 8 लाख है, ₹8 लाख, 8 लाख रुपया है। कितने से बिजनेस शुरू किया? 8 लाख से। तारीख कौन सी थी? 1/4/2022। अब यहां पर क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है? सबसे पहले अब यहां पर आपको ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा कि हम यहां पर कर क्या क्या रहे हैं। अब तो DRCR वाली बात आएगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या इन्वॉल्व है? कैश। कैश इन्वॉल्व है, तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है, ठीक है ना? रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है, जा रहा है? अभी बिजनेस में आ रहा है, तो पैसा क्या हो जाएगा? पैसा किसके पास आ रहा है? एसके एंटरप्राइजेज। तो यहां पर एसके एंटरप्राइजेज जो है ये कैपिटल अकाउंट से बनेगा। कैपिटल, या ध्यानपूर्वक ये एंट्री देखना है। एसके एंटरप्राइजेज कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। किसके पास आया? इसके पास। अब एक डीआर है, दूसरा मेरे पास अकाउंट पकड़ा गया, तो ये क्या होगा? सीआर होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहां पर चलेंगे इस एंट्री पर। सबसे पहले हमको डेट लिखना चाहिए था। यहां पर देखिए 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, ठीक है ना? हम लोग कभी कभी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? तो आटा पिसाने। तो आटा को पिसाते हैं क्या? किसको पिसाते हैं? गेहूं को पिसाते हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 दिया हुआ है, क्या 1 अप्रैल 2022 फिर से देंगे क्या? डेट मेरा सही है, एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंट्री लगेगी, ये एंट्री किस वाउचर में जाएगा, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आएगा DRA होगा, लेकिन आपका यहाँ पर क्या खुला हुआ है? आप जो यहाँ पर टैली खोल के रखे हैं, कौन सा वाउचर खुला हुआ है? पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। तो किस वाउचर में जाना चाहिए? किस वाउचर में? जब आप कहीं से भी पैसा रिसीव करते हैं तो पैसा आ रहा है ना, आपकी अपनी हो या कहीं से हो, पैसा हो, उधार हो, पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। यहाँ पर पैसे के लिए जब भी पैसे का ट्रांजैक्शन आएगा, आपका पहला जो एंट्री आएगा ये F6 वाउचर में जाएगा। अब ये कॉमर्स वाला इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना? अभी तक कॉमर्स वाले को पता है कि डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, टैली में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? अभी देखिए डेबिट पहला अमाउंट DR अपने आ गया है ना, लेकिन वाउचर क्या होगा इस जगह? ये वाउचर होगा F6 का। किसका होगा? F6। देखिए क्या लिखा गया, रिसिप्ट लिखाया ऊपर में, रिसिप्ट। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पर? CR अमाउंट। तो CR अमाउंट कौन है यहाँ पर? CR कौन है, किसको बनाया है? SK एंटरप्राइजेज। यहाँ पर SK होगा क्या? आपके पास है SK एंटरप्राइजेज का कोई नाम? नहीं है। और वो क्या होगा? CR होगा। जबकि हम लोग कोई भी चीज़ जब भी जर्नल पर हैं तो DR को ऊपर, CR को नीचे, ठीक है? तो रिसिप्ट जैसे टच करते हैं तो सबसे पहले जिसके पास आ रहा है, यानी जो उसका कर्ता धरता है, जिसका कैपिटल है, जबकि वो CR है, ठीक है ना? तो वो
उसके नाम को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आल्ट सी, अब याद है, एसके एंटरप्राइजेज, एसके एंटरप्राइजेज अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए एक बिहार भी डाल दिए, चूँकि ट्रांजैक्शन आएगा और बाकी का भी ज़रूरत नहीं है। एसके एंटरप्राइजेज यहाँ पर कैपिटल कर दीजिए इसको, चूँकि ये नॉर्मल नाम नहीं है, कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। अब ये जो थोड़ा सा कमज़ोर पार्टी है, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक, ये क्या किए समझ में आया ना, नाम लिखे, देखिए नाम लिखा गया ना अब, है ना। अब क्रेडिट पर चला गया डायरेक्ट आपका कर्सर। अब क्रेडिट जो है, इनके पास से कितना कैश निकल रहा है बाहर, कितना निकल रहा है, कितना बिजनेस में लगा रहा है, 8 लाख आ गया, 8 लाख रुपीस एंटर करेंगे। अब देखिए डीआर अपने आ गया। डीआर किसको करना है, डीआर किसको करना है, 8 लाख क्या है, कैश है, बैंक है, क्या है, कैश है। देखिए कैश अपने ले लिया ना, ऊपर कैश वहाँ शो कर रहा है ना, चूँकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से लेजर मेरा बना हुआ है, एसके नहीं अभी बनाए। इंटर करके यहाँ पर कैश को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, चूँकि अब प्रोफेशनल है तो नरेशन आपको लिखना है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, एक दिन का ट्रांजैक्शन, एक बिल काटने आप सीख गए। दिस इज योर फर्स्ट बिल। किस में कटा, ये जो बिल कटा किस वाउचर में कटा, रिसिप्ट वाउचर में कटा। इसमें डेबिट ऊपर था या नीचे था, डेबिट नीचे था, क्रेडिट ऊपर था, ठीक है ना। ये काम खत्म इसका। अब आते हैं दूसरे पर। अब ये क्या करता है कि 5 लाख रुपया पहले क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है। कहाँ पर, एचडीएफसी में। तारीख कौन सी थी, 2/4। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तारीख बदलेंगे, F2 लगाए, देखिए 2 लिखा गया ना अपने से, एंटर करते हैं, 2 अप्रैल देखिए वहाँ दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा, वाउचर कौन सा होगा, जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो पैसा आपका पैसा कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। तो कौन सा वाउचर होना चाहिए दोनों में, कंट्रा वाउचर होना चाहिए। अब अपने आप को फार्मूला दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रा वाउचर के लिए क्या करेंगे, F4 यहाँ पर प्रेस करेंगे, देखिए बदल गया। और यहाँ भी क्या देख रहे हैं, CR ऊपर, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, इस दूसरे हिसाब में यहाँ पर आपके पास कैश और बैंक है, समझ में आ रही है, ठीक है। हम कोस्ट में लिखते हैं, कैश यहाँ पर है, कैश अकाउंट, ये रियल है। यहाँ पर पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, क्या हो जाएगा, CR। और दूसरा कौन है, HDFC, HDFC बैंक अकाउंट। ये यहाँ से पैसा आ रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक में, बैंक पैसा ले रही है, तो क्या हो जाएगा, DR अमाउंट हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ आते हैं, इसको तोड़ लेंगे, अपने बन जाएगा। कंट्रा हम पहले से कर लिए हैं, डेट हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो CR अमाउंट है, CR किसको किया है अभी इस ट्रांजैक्शन में, CR किसको किया है, कैश को। आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश कैश बनाना पड़ेगा हमको, नहीं कैश में रहा है। कितना जा रहा है, 5 लाख। अब जीरो बढ़िया से सावधानी पूर्वक डाले। लेने वाला कौन है, DR कौन है, HDFC बैंक है। क्या HDFC बैंक इसमें है, अब नहीं है, क्या करेंगे, HDFC बैंक, HDFC बैंक बना लिए। नीचे आते हैं, अंडर क्या होगा,
HDFC का लेजर हम क्या बनाते थे? बैंक अकाउंट। बी प्रेस करेंगे तो बैंक अकाउंट पहले से बना हुआ है, ठीक है। जहाँ है स्टेट हम डाल दिए, खाली नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वो डेट वो अपने लेगा। वो हो गया एंट्री, बिल रेडी हो गया। नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, खाली कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक उसको पता है कौन सा बैंक है। हो गया। अब चलते हैं, ही पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर हिज शॉप 1 लाख। तीसरी एंट्री है कि हमने यहां पर जो लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, हम यहां से पे कर रहे हैं, अब पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। कितना दे रहे हैं? 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो है इसके लिए चलते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर बनाना है। अब पेमेंट वाउचर में DRO पर, और डेट जो है, तारीख कौन सी है? तारीख 3 तारीख है। 3 तारीख मेरा यहाँ चेंज हो गया। अब डेबिट कौन है, किस में जा रहा है पैसा? सिक्योरिटी डिपॉजिट में जा रहा है। तो यहाँ पर RC करेंगे। तो आप याद कीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बना है कि नहीं? सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए? शॉप के लिए, ठीक है। अंडर डिपॉजिट एसेट, क्योंकि इस तरह का एंट्री पहले हो चुका है, हम लोग किए हुए हैं लेजर में। कितना जा रहा है? 1,50,000 रुपीज़। CR कौन होगा? कहाँ से जा रहा है? कहाँ से पैसा निकल रहा है? बाय बैंक। तो बाय बैंक आपका क्या है? HDFC है। HDFC यहाँ से चुनेंगे, ये हो गया। being amount paid by bank। नरेशन जैसे तैसे भी हो जाएगा, तो कोई इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। बीइंग अमाउंट पेड बाय बैंक, तो हम जो पैसा दिए किसके थ्रू दिए? बैंक के थ्रू। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब है ही पेड, फिर देखिए पेड लिखा हुआ है। 4 तारीख को पेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स के लिए, मतलब रिपेयर कराए, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉप का रिपेयर कराए, वायरिंग करवाए, तो हमारा खर्च कितना हुआ? 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपये हम पेड कर रहे हैं। किससे पेड कर रहे हैं? कैश के द्वारा। ये कैश से जा रहा है। यहाँ से आते हैं तो तारीख है 4 तारीख, 4 ले लिया। किस पर खर्च हो रहा है मेरा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो RC करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। ये आपकी संपत्ति है। कितना जा रहा है? 25,000। किससे जा रहा है? कैश से ये जा रहा है ना। बीइंग कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आया है ही परचेज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स ₹65,000। अब यहाँ पर एक दुविधा यहाँ पर आती है। ये देखिए, ये परचेज, इस परचेज और सेल का अभी यूज नहीं है, क्योंकि आप अभी दुकान को रेडी ही कर रहे हैं। परचेज वाउचर तब तक इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक
जो भी परचेज करता है उस आइटम को आप सेल कीजिएगा। यहाँ पर परचेज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल आइटम्स। क्या ये बेचने के लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? अपना दुकान का सेटिंग करने के लिए, ठीक है, दुकान इस्टेब्लिश करने के लिए। ये दुकान की पर्सनल खपत है अभी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर परचेज वाउचर नहीं लग करके उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए परचेज किया और उसको पैसे दे दिया। लेकिन अगर हम परचेज कोई चीज़ करते, दुकान में रख देते और उसको बारी बारी से बेचते, तब परचेज वाउचर लग जाता। अब यहाँ पर ये भी कंडीशन है। तो इसलिए इस तरह के आइटम जो है हमको पेमेंट वाउचर में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तारीख है, ये देखिए 5 हो गया, ये 4 तारीख का है। तो 4 खाली प्रेस करेंगे तो अपने 4 लिखा जाएगा, देख लीजिए। अगर आपकी डेट इस प्रकार से ले रही है तो आप घर में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेट अब नहीं ले रही है, जैसे ये आपको हॉल्ट करेगा समझ लीजिए, तब उसमें आपकी एंट्री, मेरी एंट्री नहीं होगी। अब पेमेंट में किस में दे रहे हैं पैसा? इलेक्ट्रिकल आइटम्स। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि उसमें हैवी, जैसे पंखा हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, तो जिसमें फिक्स्ड एसेट्स की संख्या अधिक है उसको करंट एसेट्स में नहीं डालेंगे। जबकि हो सकता है कुछ उसमें टूट फूट वाली चीज़ हो जो हम आगे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फिक्स्ड एसेट्स है तो यहाँ पर हम फिक्स्ड एसेट्स ही इसको हम मान के चलेंगे। कितना खर्च हुआ इसमें? परचेज कितना कर रहे हैं? 65,000। अब यहाँ पर जो है सबसे सिरदर्द है कि पैसा 2 तरह से आप पेड कर रहे हैं। 65,000 है, ठीक है ना। तो 65,000 है, तो अब क्या कीजिएगा आप दो एंट्री इसमें लगेगी। अभी यहाँ पर इंटर करके आपको, अब जब यहाँ पर पैसा जा रहा है कि आ रहा है? पैसा जा रहा है, ठीक है ना। अब कैसे कैसे होगा ये ध्यान रखना है। पैसा 15,000 आपका जा रहा है और 50,000 जा रहा है। ये इसको कैसे सेट कीजिएगा? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? कैसे इसको सेट करेंगे? यहाँ पर 2 तरह की डबल लग रही है इसके साथ, ठीक है। तो 15,000 हम पेड कर रहे हैं, किससे? कैश से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? आगे कैश आ रहा है तो कैश से कितना दे रहे हैं? यहाँ पर 15,000 करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर ये CR हो जाएगा। बैंक से कितना दे रहे हैं? 50,000। देखिए 50,000 अपने ले लिया। बीइंग अमाउंट पेड बाय कैश एंड बाय बैंक, दोनों से आपने पेड किया। ये हो गया। आगे है ये फ्राइट चार्जेस, मतलब ढुलाई खर्च। कितना खर्च हुआ? 1,500 रुपया। आपने बिजली का सामान लाया तो आपने कुछ वाहन किया होगा ना, किसी पर उसको बैठा करके लाया होगा, रख करके लाया होगा, कुरियर के द्वारा लाया होगा। तो इसको ढुलाई, फ्राइट चार्जेस मतलब ढुलाई खर्च। किस तारीख को? और ये भी खर्च आपने पेड कर दिया तो F2 प्रेस करेंगे। इसमें भी क्या तारीख का खर्च है? 5 का। 5 आ गया अपने। तो खर्च किस में कर रहे हैं? फ्राइट चार्जेस। ये जो है खर्च है। खर्च के कितने रूप बताए हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट खर्च, अतिरिक्त खर्च है। इनडायरेक्ट यहां पर चुनेंगे। कितना खर्च हुआ है? 1,500 रुपया। किससे खर्च हुआ है? कैश से। यहाँ पर बीइंग कैश पेड, कैश पेड खाली दे देंगे, बीइंग कैश पेड, वो हो गया। ये एंट्री आपकी सारी एंट्री लग गई। अब जाएंगे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, Alt F1 करेंगे, F4 करेंगे सब टोटल के लिए, और इस तरह से आपका 8 लाख इधर भी 8 लाख इधर भी आपका ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो ये आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बारी बारी से ये वाला लाइन इस तरह से ऊपर नीचे करके एरो से आप मिलाइएगा कि आपका सारा अमाउंट
सही डाला हुआ कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड में मेरे पास अभी 2,58,500 है और बैंक में 3 लाख रुपया है। ठीक है, ये दोनों आपको मिलाना है ठीक से, और इस तरह से आप हिसाब बिल काटना सीख लिए। अब स्कैप करके बाहर आता है, इसके नीचे डे बुक है। डे बुक देखने के लिए ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप ज़्यादा संख्या में रहेगा तो Alt F2 करके इस तरह से देख सकते हैं कि आप ऊपर में हम 1 तारीख से 5 तारीख तक एक ऊपर में डालेंगे, नीचे 5 तारीख है, ही सारा आपका ये जितना भी हमने यहाँ पर सौदा किया है सारा ये आपको एक जगह दिखा देगा। क्लियर हुआ? Alt F2 करेंगे तो पीरियड आप डालिए, कहाँ से कहाँ तक देखना, यही आपका बिल है। ये बिल देखिए आपका दिख रहा है, इसको प्रिंट मारिए। Alt P करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंटर खुलेगा और प्रिंटर अटैच रहेगा, तो यहाँ से वो प्रिंट होकर के ये बिल किसी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आज की एंट्री थी यहीं तक, यहाँ तक आप लोग कीजिए। हमको विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक एंट्री करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।